छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल इन्नल्लाह तबारक व तआला यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। व क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम इन्न हाज़िहिल क़ुलूब तस्दअु कमा यस्दअुल हदीदु इज़ा असाबहुल मा। क़ील व मा जिलाउहा या रसूलल्लाह। क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौति व तिलावतिल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, समाजी ज़िम्मेदारान, मदरसा रियाज़ुल जन्ना बड़हरा के इस जलसे दस्तारबंदी में तशरीफ़ फरमा इलाक़े के हमारे गार्जियन हज़रात, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशी माँ बहनों, मदरसा रियाज़ुल जन्ना में मेरी ये हाज़री कोई नई नहीं है। मैं इससे पहले भी यहाँ आता रहा हूँ, बल्कि इस मौके से मेरी हाज़री होती रही है। और इस बार बावजूद के एक बड़े मुश्किल से गुज़र रहा हूँ, बिरादर अज़ीज़ जनाब मौलाना मुफ्ती सुहेल साहब की दावत पर उनकी हौसला अफजाई और उनकी खिदमात की कदर अफजाई के लिए मैंने अपनी शिरकत को ज़रूरी समझा और मैं आपके दरमियान हाजिर आ सका। हम और आप यहाँ इस वक्त हुफ़ाज़ कुरान की दस्तारबंदी की निस्बत पर जमा हैं। जाहिर सी बात है कि ये निस्बत कुरान करीम की निस्बत है, जिसकी बुनियाद पर आप और हम यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़री को, हमारे इस जमा होने को हमारे लिए ज़रिए नजात बनाए और हमारी इस्लाह का ज़रिया बनाए। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, इस वक्त मुझे तफसील के साथ आपके सामने कोई लंबी तकरीर नहीं करनी, बल्कि कुछ ज़रूरी पैगामात और गुजारिशात अर्ज़ करने हैं, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप जिस संजीदगी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी मतानत और संजीदगी के साथ, इसी वक़ार के साथ, पूरी तवज्जो से, तब जब के सामने अल्लाह का एक अजीम और मुबारक महीना रमज़ान का हमारे सामने आने वाला है, हम ज़रूरी गुजारिशात जो अर्ज़ की जा रही हैं इसको तवज्जो के साथ सुने तो इंशाअल्लाह हमारे और आपके फ़ायदे की कुछ बात सामने आ जाएगी और हमें यकीनन उससे नफ़ा होगा इंशाअल्लाह। ये बच्चे जिन्होंने मदरसा रियाज़ुल जन्ना के अंदर कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, सबसे पहली बात तो इन्हीं बच्चों के ताल्लुक़ से खुद इनके लिए और इनके गार्जियनों के लिए कि कुरान मजीद का हिफ्ज़ करने की बुनियाद पर वो आज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफत है हाफिज़, उस सिफत के साथ ये मुत्तसिफ हो गए। हाफिज़ ये अल्लाह की सिफत है। इन्होंने कुरान मजीद को अपने सीने के अंदर महफूज किया, अब आप हजरात भी इन्हें हाफिज़ कहेंगे इंशाअल्लाह। कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतार कर इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने जिम्मे ली। आप जानते हैं कि कुरान मजीद के अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानी किताबें इंसानों की हिदायत के लिए उतारी थी,
तौरात, ज़बूर, इंजील, सुहफ़ मूसा, सुहफ़ इब्राहीम, मुख्तलिफ किताबों का तज़किरा कुरान मजीद में किया गया है। ये सारी किताबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए, उसके गाइडेंस के लिए उतारी। लेकिन आज कोई भी किताब अपनी उस शक्ल में मौजूद नहीं है जिस शक्ल में अल्लाह ने उतारी, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन किताबों को ज़रूर नाजिल फरमाया, लेकिन किसी भी किताब की हिफाजत की, प्रोटेक्शन की गारंटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं ली। लेकिन जब कुरान मजीद को उतारा तो ये बात इरशाद फरमाई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। चुनांचे हमारे ईमान और यकीन का ये हिस्सा है कि हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज से 1450 साल पहले ये कुरान जिस तरह उतरा उसी तरह महफूज है। उसका एक एक हुक्म, उसका एक एक ज़बर, उसका एक एक नुक्ता, इसकी एक एक आयत, इसका एक एक लफ्ज़ अल्लाह ने जैसा उतारा वैसा ही आज तक महफूज है, और जब तक अल्लाह चाहेंगे क़यामत तक इसे महफूज रखेंगे। कुरान मजीद की ये हिफाजत किस तरह हुई? कुरान मजीद की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से फरिश्तों को नहीं उतारा। कुरान मजीद की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूमतों और सल्तनतों को नहीं कायम किया। कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तौर पर की कि बड़हरा जैसे देहात में मौलाना मुफ्ती सुहेल साहब जैसे लोगों को खड़ा किया। मदरसा रियाजुल जन्ना के इस खसपोश इमारत में इन जैसे खुशनसीब 5, 7, 8, 10 बच्चे आपको हर साल अगर नजर आते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अल्लाह के वादे को पूरा करने का जरिया है। इस तरह के वो तमाम मदरसे जो कुरान मजीद के हुफ़ाज़ तैयार कर रहे हैं, वो तमाम असातिज़ा, वो तमाम कुर्रा, वो तमाम हुफ़ाज़, वो तमाम उलमा जो कुरान मजीद के हुफ़ाज़, कुरान के माहिरीन, कुरान मजीद के उलमा तैयार कर रहे हैं, ये सब अल्लाह के उसी वादे को पूरा करने का जरिया है। और इसीलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा है वो आदमी जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। कुरान करीम पढ़ाने वाला, कुरान करीम पढ़ने वाला, कुरान मजीद सीखने वाला और कुरान मजीद सिखाने वाला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज मुबारक में खैरुकुम, पूरी उम्मत का सबसे मुअज़्ज़ज़ तबका है। हमारी निगाहों में लगता हो कि अरे मुफ्ती साहब हैं, हाफिज जी हैं, कारी साहब हैं, काजी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, हाफिज जी हैं, छोटे से हैं, हमारी निगाहों में इनकी कोई कदर मंजिलत ना हो, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह के रसूल की निगाह में इनका बड़ा मकाम है। और याद रखिएगा, इज्जत वाला वो नहीं है जिसे आप इज्जत वाला समझते हैं। रिस्पेक्ट और एहतराम के लायक वो नहीं है जिसे हमारी और आपकी निगाहें समझती हैं। इज्जत वाला वो है जिसको इस पूरी कायनात का खालिक इज्जत वाला बताए। इज्जत वाला वो है जिसको इस पूरी कायनात के खालिक अल्लाह के बाद इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइज्जत बताएं। कुरान मजीद में कहा गया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह की, इज्जत रसूल की, इज्जत सच्चे मोमिनों की। मेरे भाइयों, उस बाइज्जत अल्लाह के बाइज्जत रसूल ने ये फरमाया कि तुम में सबसे बाइज्जत और तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान मजीद पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है। इसी वजह से एक मौके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास, ऐ मेरे प्यारो, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे दरमियान रहते हैं लेकिन वो खास अल्लाह के घर के लोग हैं। कितना ऊंचा मुकाम, कितना ऊंचा मर्तबा, कितनी ऊंची बात हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है, जरा गौर कीजिए। आज हम कमिश्नर साहब का, मुखिया साहब का एहतराम करते हैं और मुखिया जी के बेटे का भी एहतराम करते हैं, उनके भाई का भी और उनके पर्सनल सेक्रेटरी का भी, पीए का भी एहतराम करते हैं। क्यों? क्योंकि मुखिया जी का आदमी है। आप सीएम का और पीएम का एहतराम करते हैं और साथ साथ उनके घर के आदमी का भी एहतराम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीएम साहब के घर का बंदा है। तो इस पूरी कायनात का जो खालिक है,
अगर खास उसके घर का कोई बंदा हो तो उसका कितना एहतराम किया जाना चाहिए, हम और आप समझ लीजिए। उसका कितना रिस्पेक्ट, उसकी कितनी इज्जत, उसका कितना तकद्दुस हमारे दिमाग और दिल के अंदर होना चाहिए, आप इसे अंदाजा कीजिए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई कि ए लोगों, तुम में कुछ लोग ऐसे हैं जो खास अल्लाह के घर के लोग हैं, तो सहाबा ने पूछा मन हुम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो हमारे दरमियान रहते हैं, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे महल्ले में, बड़हरा में रहते हुए अल्लाह के घर का बंदा, अल्लाह के घर का आदमी कौन है वो खुशनसीब? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाहि व खास्सतु, ये कुरान वाले, कुरान के हुफ्फाज, कुरान के उलमा, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे दरमियान रहते हुए खास अल्लाह के घर के लोग हैं। मेरे भाइयों, इसलिए ये हुफ्फाज इस लायक है कि जहां आज आप इनके सरों पर दस्तारबंदी का खुशनुमा मंजर देखेंगे, इन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं आप, इनका एहतराम कर रहे हैं आप, वहीं मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात आपको कह रहा हूं कि इन उलमा की, इन हुफ्फाज की कद्र व मंजिलत, इनका एहतराम एक एक साहिब ईमान की ईमानी जिम्मेदारी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके से इरशाद फरमाया कि लोगों, कुरान मजीद के हाफिज का, कुरान मजीद के आलिम का इकराम करना ये अल्लाह का इकराम करना है। अगर आप साहिब कुरान का इकराम करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्टली अल्लाह की इज्जत कर रहे हैं, अल्लाह का इकराम कर रहे हैं। और करना चाहिए, करना इसलिए भी चाहिए क्योंकि फजीलतें आपने सुनी है, बशारतें आपने सुनी है, इनका मर्तबा कहा जाएगा, पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, इन मंजिलतक, तुम्हारा मुकाम वहां होगा जहां तुम पढ़ते पढ़ते रुकोगे, ये तो इनका मुकाम। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनके माँ बाप, यहाँ पर है ना इनके माँ बाप मौजूद, जाहिर सी बात है कि हजरत मौलाना मुफ्ती सुहेल साहब उनके माँ बाप का तो कोई इकराम नहीं करेंगे, उनको कोई मेडल तो नहीं देंगे, उनको कोई एजाज तो नहीं देंगे, लेकिन जरा सा अंदाजा कीजिए उस एजाज का, उस इकराम का कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका आखिरी नबी सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1.25 लाख या अल्लाह के इल्म में जितने अंबिया और रसूल आए वो सारे मौजूद होंगे, सहाबा होंगे, औलिया होंगे, अत्किया होंगे, शुहदा होंगे और कयामत तक आने वाले सारे इंसान मौजूद होंगे। ऐसे मजमे में जाहिर सी बात है कि इससे बड़ा जम्मे गफीर और कोई नहीं हो सकता है। बड़हरा का ये जलसा माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत है, पूरा इलाका उमड़ आया है और हमारे नाजिम साहब ने आपके कुव्वते सिमा की बड़ी तारीफ की है। उस मजमे का अंदाजा कीजिए जब पूरे इंसानियत का हर फर्द मजमे में मौजूद होगा महशर में, और अल्लाह हाफिज कुरान के माँ बाप को बुलाएगा और उसके सर पर सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज अता करेगा। उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इनके माँ बाप को सूरज से ज्यादा रोशन ताज अता किया जाएगा। तब दुनिया को मालूम होगा कि हमने अपने बच्चों को फैक्ट्रियों में भेजकर, बैग के कामों में लगाकर, मजदूरियों में लगाकर, होटलों में लगाकर न सिर्फ ये कि दुनिया में अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का खून किया बल्कि आखिरत में अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। ऐ काश कि हम भी अपनी औलाद में किसी को हाफिज कुरान बनाए होते तो आज मुझे ये एहसास मिला होता। मेरे भाई और बुजुर्गों, इसलिए जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमत अता फरमाई है, ऐसी माओं को भी जो पर्दे से सुन रही है उन्हें भी चाहिए, और ऐसे बाप को भी जो यहाँ मौजूद है उनको भी चाहिए, और एक एक साहिबे ईमान की आखिरी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मेरी औलाद में कम से कम एक साहिबे कुरान जरूर हो जाए। और इसलिए भी हमें हाफिज बनाना चाहिए कि अगर आखिरत में काम बिगड़ेगा, बदअमली की वजह से जहन्नम में जाने वाले होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हुफ्फाज के सिफारिश की बुनियाद पर शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैती कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार, 10 ऐसे लोग जिनके बारे में जहन्नम का फैसला हो चुका होगा कि ये जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हुफ्फाज की सिफारिश की बुनियाद पर 10 जहन्नमियों को उनके खानदान में से जन्नत का परवाना अता फरमाएगा।
यह है मुकाम इनका और यह है मर्तबा इनका। इसलिए मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, इन हुफ्फाज की इज्जत की जानी चाहिए। लिहाजा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन अजीज बच्चों को भी, इनके गार्जियन को भी, कि इतना बड़ा एजाज इन्होंने आज अपने सीने में महफूज किया है। लेकिन साथ साथ एक गुजारिश इन बच्चों से, और इनसे ज्यादा ये कम उम्र है, शायद इन्हें मेरी बात समझ में नहीं आए। इनकी माएँ अगर बैठी हैं, इनकी बहनें अगर बैठी हैं, इनके बाप और भाई अगर बैठे हैं, वो सुने इस बात को कि आज जहां इन्होंने अल्लाह के अजीम कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया और ये बड़े एजाज के और बशारत के मुस्तहिक हो गए, वहीं इन बच्चों की भी, मैं अगर हाफिज हूं तो मेरी भी, इस मजमे में जितने हुफ्फाज हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि जब अल्लाह ने अपना अजीम कुरान इनके सीने में रखकर इनको चुन लिया, थुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, किताब का वारिस हम उन्हें बनाते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। जी नाजिम साहब, कुरान करीम का वारिस हम उन्हें बनाते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। हर एक को कुरान करीम नहीं मिला करता, हर शख्स कुरान मजीद का हाफिज नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्हें चुनता है उन्हें कुरान मजीद का हाफिज बनाता है। तो इनको चुन लिया अल्लाह ने लाखों में और इनको कुरान मजीद का हाफिज बना दिया गया। अब इनकी भी जिम्मेदारी होगी, और इनसे ज्यादा चूंकि ये अभी तरबियत के मरहले में, ये जैसा माहौल पाएंगे अपने माँ बाप, भाई बहन और घर का, उसी माहौल में ये ढलेंगे। इसलिए इनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होगी इनके माँ की, इनके बाप की, इनके भाई की, इनकी बहन की, कि वो अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि ये बच्चे पूरी जिंदगी कुरान मजीद के मुहाफिज बने रहें, ये कुरान मजीद को भूल न सके। एक बड़े बुजुर्ग के बारे में आता है ना कि दुनिया ने उनको बड़ा नाम दिया, बड़े ऊंचे अलकाबात से वो जाने जाते थे, बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन उनके वालिद ने जब वो हाफिज बने तो अपने पास बुलाकर अपनी मौत के वक्त कहा कि बेटे तुम हकीमुल इस्लाम हो, तुम बड़े मौलाना हो, तुम बड़े आलिम हो, ये सब अपने लिए हो, लेकिन याद रखना कि मैंने तुम्हें हाफिज अपने लिए बनाया। इसलिए पूरी जिंदगी इस कुरान की कद्र करना, पूरी जिंदगी इस कुरान को अपने सीने में महफूज रखना। याद रखिएगा, कुरान मजीद के जो हुफ्फाज हैं, अगर वो कुरान की हिफाजत नहीं करेंगे, गफलत बरतेंगे, तो जितनी मेहनत के साथ इन्होंने कुरान मजीद का हिफ्ज किया है, बड़ी आसानी के साथ ये कुरान सीने से निकल जाएगा। अल्लाह की जात बेनियाज है और अल्लाह का कलाम भी बेनियाज। अल्लाह का कलाम मोहताज नहीं है इमदादुल्लाह के सीने का, मुझे मोहताज होना पड़ेगा। अगर मेरे सीने में अल्लाह का ये कुरान है तो मुझे इसकी कद्र करनी पड़ेगी, और अगर मैंने नाकदरी की तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लहु अशद्दु तफस्सियम मिनल इबली फी उक़लिहा। ए हाफिजो, कुरान की हिफाजत करो, ये तुम्हारे सीने में महफूज रहे, इसकी मुसलसल कोशिश करो, क्योंकि अगर तुमने इसकी निगरानी नहीं की तो कसम खाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह की कसम, कुरान तुम्हारे सीने से निकल जाएगा जिस तरह ऊंट अपने मालिक के हाथ से रस्सी छुड़ाकर भाग जाता है। मरखंडी गाय अपने यहाँ कुर्बानी के जमाने में हम लोग बचपन में देखा करते थे, और अब भी जो गाय खतरनाक होती है ना, जानवर जो आप लोग लाते हैं कुर्बानी के जमाने में, अगर आप उसकी निगरानी नहीं करते तो कैसे रस्सी छोड़ा के भागती है पता भी नहीं चलता। ठीक ऐसे ही कुरान मजीद के ये हुफ्फाज अगर तिलावत की पाबंदी नहीं करेंगे तो ये कुरान सीने से निकल जाएगा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब मैं कुरान मजीद का हाफिज हुआ तो उनके उस्ताद थे जो मेरे भी उस्ताद हैं, आरिफ बिल्लाह उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना एजाज अहमद आज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहू। अब्बा ने उनसे कहा कि हजरत इनको कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए जिससे पूरी जिंदगी कुरान याद रहे। तो हजरत ने मुझे उस वक्त नसीहत की थी, जो मैं इन बच्चों को भी कहूंगा और इनके गार्जियन से भी कहूंगा कि अपने बच्चों से करवाइए। हजरत ने फरमाया था कि नफलों में कुरान मजीद पढ़ने का मामूल बनाओ। दिन रात की 5 फर्ज नमाज है, उसके अलावा कम से कम 12 रकत सुन्नत है, जिसकी हर रकत में आदमी को कुरान पढ़ना होता है। हम लोग आमतौर से इन्ना अतैना वल अस्र कुल या अय्युल काफिरून पढ़ के खिसक लेते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान अगर सीने में दिया है तो मेरे बच्चों इस बात की आदत बनाओ कि नफलों में, सुन्नतों में
कम से कम हर रकत में एक आध सफ़ा ज़रूर पढ़ लें। अगर 12 रकत में 12 सफ़ा पढ़ लिया आपने तो रोज़ाने के एतबार से आधे पारे से ज़्यादा कुरान इन्होंने नफल में पढ़ लिया। और इंशाअल्लाह जो हाफिज नफलों में इस तरीके से कुरान पढ़ेगा पूरी जिंदगी कुरान नहीं भूलेगा। अगर वो तरावी नहीं पढ़ाता है तब भी वो कुरान मजीद नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो हर साल जिब्रील अमीन के साथ रमजान में कुरान का दौर करते थे। हुजूर हाफिज थे, उम्मत के सबसे पहले हाफिज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रमजान शरीफ जब आता था तो हजरत जिब्रील को कुरान सुनाते थे। और जिस साल आपका इंतकाल हुआ उस साल आपने 2 मरतबा हजरत जिब्रील को कुरान सुनाया। मैं इस हदीस से नुक्ता अख्ज़ करते हुए अपने हाफिज साथियों को बताया करता हूँ कि अगर तरावी का मौका नहीं मिला तब भी कोशिश करनी चाहिए हर हाफिज को कि रमजान में एक खत्म कुरान किसी अच्छे हाफिज के साथ जरूर वो दौर में सुना लिया करें। इस तरीके से भी कुरान करीम महफूज होगा और कुरान करीम याद रहेगा। इस तरह भी जब ये रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने बाज़ाब्ता मामूलात में एक हाफिज के लिखा है कि एक हाफिज को ये चाहिए कि रोजाना 3 पारे कुरान मजीद के पढ़ा करें, तब जाकर कुरान करीम महफूज रहेगा। तो ये इन बच्चों के लिए गुजारिश है और इनके माँ बाप के लिए एक आखिरी गुजारिश जो आप सबसे मुझे करनी है, जो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, इन माओं के लिए भी है। वक्त चूंकि कम है और मुझे कम बात आपसे करनी है ताकि बातें याद भी रहे और अमल करने में भी आसानी रहे। आखिरी बात, रमजान का महीना आ रहा है। रमजान के महीने में अल्लाह ने इस कुरान को उतारा है। कुरान मजीद मेरे भाई और बुजुर्गों याद रखिएगा अल्लाह का एक मौजिज़ा है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला है, जो आज भी जिंदा मौजिज़ा है। आज भी हुजूर की नबूवत पर जिंदा मौजिज़ा कुरान करीम है। कुरान करीम ने चैलेंज किया था आज से 1450 साल पहले, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर शक है तो इस जैसी एक सूरत ले आओ, अगर शक है तो इस जैसी कोई किताब ले आओ। अभी अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए थे। उन्होंने ये फरमाया कि कुरान ने आज से 1450 साल पहले ये चैलेंज किया था कि इस जैसी कोई किताब लाओ, नहीं ला सकते। एक जगह अल्लाह ने कहा फअतू बिअश्रि सूवरिन, 10 सूरत ले आओ, 10 सूरत भी नहीं ला सकते। अल्लाह ने कहा फअतू बिसूरतिन, एक ही सूरत ले आओ। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये सबसे छोटी सूरत है। अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान जैसी एक सूरत ले आओ। 1450 साल पहले ये चैलेंज किया गया। दुनिया चांद पर चली गई, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की कि हर दिन नई नई चीजें ईजाद हो रही हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी थिंकर ने, दुनिया के किसी भी माई के लाल ने कुरान मजीद के इस चैलेंज को कबूल नहीं किया, कुरान मजीद के इस चैलेंज को पूरा न किया। कुरान जैसी कोई सूरत वो नहीं ला सके। हजरत अमीर शरीयत फरमा रहे थे कि ऐसा नहीं है कि लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोशिश इतनी हो रही है कि फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, बल्कि इसराइल की यूनिवर्सिटियों में हर साल बाज़ाब्ता जो उनके वेल थिंकर्स हैं, जो उनके जबरदस्त इल्म वाले लोग हैं, वो कुरान जैसी सूरत बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं। लेकिन कुरान ने 1450 साल पहले जो चैलेंज किया था, उस चैलेंज को वो जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसा जिंदा मौजिज़ा है हमारे और आपके पास, लेकिन कर क्या रहे हैं? और अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह ने बहुत पहले फारसी का एक शेर कहा था कि खार अज महजूरी कुरान शुदी शिकवा संजे गर्दिशे दौरा शुदी, कि हम और आप जो परेशान हैं अपने पर्सनल लाइफ में भी, घर के अंदर बाप को शिकायत है कि बेटा नाफरमान है, बेटे को शिकायत है कि बाप हक नहीं दे रहा है, माँ को शिकायत है कि बेटी बात नहीं मानती, सास को शिकायत है कि बहू बड़ी नाफरमान है, बहुएं दारुल क़ज़ा में आकर शिकायत करती हैं कि मेरी सास है जो मेरे शौहर को मुझसे दूर कर रही है, भाई को भाई से लड़ाई है। हर शख्स को पर्सनल जिंदगी में भी दूसरे से शिकायत है, और इज्तिमाई जिंदगी में, सोशल लाइफ में हमारी क्या हैसियत है वो हम सब जानते हैं। उस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं, कोई वजन नहीं, कोई कद्र मंजिलत नहीं।
दुनिया की हुकूमतों की निगाहों में, बल्कि हमारे मुल्क के बरसरे इख्तिदार तबके की निगाहों में हमारा कोई रोब, कोई दबदबा और कोई वजन नहीं है। ये है हमारी इज्तिमाई सूरत हाल। अल्लामा फरमाते हैं खार अज़ महजूरी कुरान शुदी, कि याद रखो मुसलमानों, कुरान छोड़ने की वजह से तुम जलील हुए हो। कुरान से ताल्लुक तोड़ने की वजह से तुम न सिर्फ ये कि अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान हुए हो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी नाफरमान हुई है, तुम्हारे शौहर तुम्हारा हक मार रहे हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारा दिल तोड़ रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नाफरमान है, तुम्हारा समाज तुम्हारे खिलाफ बरसरे पैकार है, तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे मुखालिफ है। खार अज़ महजूरी कुरान शुदी, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि तुमने कुरान छोड़ दिया। शिकवा संजे गर्दिशे दौरान शुदी, और तुम जमाने की गर्दिश की शिकायत करते हो। तुम ये कहते हो कि फलां की हुकूमत है इसलिए हम परेशान हैं। तुम ये कहते हो कि ये सड़क इसलिए नहीं बन रही इसलिए कि फलां मुखिया है। तुम ये कहते हो कि मुल्क में हालात इसलिए ऐसे क्योंकि हुकूमत फलां और फलां के पास है। याद रखो ए चुशबनम पर जमी उफ्तंदई, अल्लामा फरमाते हैं ए वो कौम, ए वो उम्मत जो शबनम की तरह जमीन पर गिर चुकी हो, वो उम्मत जिसे अल्लाह ने रिफत और बुलंदी अता की थी, वो उम्मत आज जमीन पर गिरी हुई है, जिल्लत की खाई में गिरी हुई है। अल्लाह फरमाते हैं दर बगल दारी किताबें जिंदगी, ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की जिंदा किताब मौजूद है, उस किताब से रिश्ते को जोड़ो, अल्लाह तुम्हें जिंदा कर देगा। उस किताब से रिश्ते को जोड़ो, अल्लाह तुम्हें उठाएगा। और मैंने खुतबे में हदीस पढ़ी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है इन्नल्लाह तबारक व तआला यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह इसी किताब की बुनियाद पर कौमों को उठाता भी है, तरक्की भी देता है, रिफत व बुलंदी अता करता है, पर्सनल जिंदगी में चैन व सुकून देता है। और जब ये किताब कौमें छोड़ती हैं तो अल्लाह जलील कर देता है, अल्लाह रुसवा कर देता है, अल्लाह पस्ती की खाई में धकेल देता है। मेरे भाइयों, ये कुरान एक जिंदा किताब है जो मेरे पास, आपके पास, इस उम्मत के एक एक फर्द के पास मौजूद है। सारे मसाइल और सारी मुश्किलात की वजह यह है कि अल्लाह के कुरान के हुकूक को हमने छोड़ दिया है, अल्लाह के कुरान के हुकूक को हमने पामाल किया है। जब शाबान आता है तो मरहूमीन के नाम से हम कुरान खानी कराते हैं। जब रमजान का महीना आता है तो मसल्ले पर खड़े होकर हम इमाम तरावी से तरावी सुनते हैं। जब मिलाद और जलसे करते हैं तो उसकी शुरुआत कुरान से करते हैं और समझते हैं कि अल्लाह के कुरान का हक अदा हो गया। और बस याद रखिए, इससे हक अदा नहीं होने वाला। अल्लाह के कुरान से अगर हमें मोहब्बत है और अल्लाह के कुरान की निस्बत पर अगर हम और आप यहाँ पर जमा हैं, अल्लाह के कुरान से अगर हमें रिफत और बुलंदी चाहिए, अगर हमें अजमत चाहिए, अगर हमें पर्सनल जिंदगी में सुकून चाहिए, अगर हमें इज्तिमाई और सोशल लाइफ में हमें तरक्की और रिफत और बुलंदी चाहिए, तो याद रखिए कि अल्लाह के कुरान के हुकूक को हमें अदा करना पड़ेगा। अल्लाह के कुरान के क्या हुकूक हैं, इख्तिसार के साथ सुनिए, मजबूत ईमान रखिए कि कुरान ने जो रास्ता बताया है उसमें हमारी कामयाबी है, कुरान ने जो तरीका बताया है उसमें हमारी कामयाबी है। हमारा अकीदा, हमारी इबादत, हमारा मुआमला, हमारी मुआशरत, हमारे अखलाक, ये सब तब दुरुस्त होंगे जब अल्लाह के कुरान के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरेगी। ये हमारा यकीन होना चाहिए। दूसरी बात, कुरान का दूसरा हक तिलावत। कितनी तिलावत करते हैं मोरा, अल्लाह माफ करे। सुबह होती है तो एक नौजवान सबसे पहले नेट ऑन करके चेक करता है कि कितना मैसेज नया आया, कितने दोस्तों ने याद किया। ये माएँ उठती हैं तो सबसे पहले झाड़ू लेकर किचन और पता नहीं क्या क्या की सफाई के पीछे दौड़ती हैं। हमारे बूढ़े जागते हैं तो सबसे पहले होटल में जाकर चाय नोशी करते हैं। याद रखिए, हमारी सुबह जब हो तो अल्लाह के कुरान से होनी चाहिए, और हमारी रात जब हो तो अल्लाह के कुरान पढ़ के हमें सोना चाहिए। यह है कुरान पेश, और यह है कुरान से मोहब्बत का तकाजा कि कुरान करीम की तिलावत एक मोमिन की जिंदगी की पहचान होनी चाहिए। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, अल्लाह ने जो किताब उतारी है, अल्लाह ने जो किताब भेजी है, उसकी तिलावत कीजिए, उसको पढ़िए, उसको सही सही पढ़ना सीखिए, उसको रोजाना सुबह में अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के सामने जोर से पढ़िए, ताकि बच्चों को बचपन से मालूम हो जाए कि सुबह होने के बाद सबसे पहले यह काम किया जाता है। मुझे याद है, हर शख्स को अपने बचपन का शऊर का जमाना याद होगा। आपको आपके बचपन में आपने अपने वालिद साहब को कैसे पहचाना, जरा गौर कीजिए। तसव्वुर की दुनिया में जाइए, ख्यालात की दुनिया में जाइए। आपने अपने वालिद साहब को कैसे पहचाना कि ये मेरे वालिद हैं?
मुझे याद है, मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने अपने वालिद साहब को सिन्ने शऊर में जब पहचाना तो इस तरह पहचाना कि मेरी उम्र क्या होगी मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या साल का था, 2 साल 3 साल 4 साल कितने साल का था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यह मालूम है कि जब सुबह को मेरी आंख खुलती थी तो पलंग के ऊपर एक मुजस्समा, एक सूरत वाला एक कोई शख्स था जो कुरान पढ़ता था। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो हयूला, उनकी वो शक्ल शबाहत आज भी मेरे सामने है। मैंने वालिद साहब की सूरत से पहले उनकी आवाज से उनको पहचाना। ये मेरा अपना तजुर्बा है। ये जब बचपन के अंदर आप अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत की फिजा बनाएंगे तो बच्चों को याद होगा कि सुबह उठकर सबसे पहले जो काम किया जाता है वो अल्लाह के कुरान की तिलावत है। माएँ अगर घरों में कुरान करीम की तिलावत करें, पहले जमाने में ये देखा जाता था कि सुबह को कुरान मजीद की तिलावत की आवाजें खिड़कियों से आया करती थी। आज तो सबकी खिड़कियां बंद होती हैं, गुजर जाइए फजर की नमाज के बाद पता ही नहीं चलता कि शमशान घाट से गुजर रहे हैं या मुसलमानों की आबादी से गुजर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। मेरे भाइयों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो आदमी सुबह को सूरह यासीन पढ़ता है, क़ुज़ियत हवाइजुहु, उसके दिन भर की सारी जरूरत पूरी कर दी जाती है। सारी जरूरत अल्लाह पूरी कर देता है उस शख्स की जो सुबह को सूरह यासीन पढ़ता है। हमारा यकीन है कि हम प्रोग्राम बनाते हैं, हम रूटीन बनाते हैं, हम अपना निज़ामुल औक़ात बनाता है कि आज 9 बजे जाकर सामान दुकान में लगाना है, आज 10 बजे ये काम करना है, आज 12 बजे वो काम करना है। ए लोगों जो अपने दिन भर की कामयाबी के लिए रूटीन बनाते हो, अगर अपनी रूटीन में सुबह सवेरे कुरान मजीद की तिलावत और सूरह यासीन की तिलावत इस यकीन के साथ करो कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जो आदमी सूरह यासीन सुबह को पढ़ता है अल्लाह उसकी जरूरत को पूरी कर देता है, तो यकीन रखिए कि अल्लाह आपकी उस दिन की सारी जायज जरूरतों को जरूर पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की तिलावत से हमारा रिश्ता टूटा हुआ है। वो जो हमारे अकाबिर थे, वो जो हमारे बुजुर्गान दीन थे, उनको कुरान मजीद से कैसा इश्क था, कितना कुरान पढ़ते थे वो। इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, जिनके मसलक की जुज़ियात में तकलीद की हम सब दावे करते हैं, हम उनके मसलक की तकलीद करते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है नकीब मिल्लत साहब कि वो रमजान शरीफ में 63 कुरान पढ़ते थे। कितनी? 63 दफा कुरान मजीद खत्म करते थे। एक खत्म रोजाना दिन में, एक खत्म रोजाना रात में, और 3 खत्म रमजान की रातों में तरावीह के अंदर। ये इमाम आजम का मामूल है। अपनी हर तरह की इल्मी मसरूफियात और तिजारत की मसरूफियात, बीवी बच्चों की जरूरियात के साथ रमजान में 63 खत्म कुरान मजीद करने का मामूल हजरत इमाम आजम के बारे में किताबों के अंदर नकल किया गया। और बुजुर्गों के सब में एक अजीम नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि रमजान ही नहीं, उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा है, ये उनका अपना लिखा हुआ है कि रमजान के अलावा, रमजान ही में नहीं बल्कि मेरी जिंदगी के 15 साल ऐसे गुजरे हैं कि मैं इशा की नमाज पढ़ के घर के कोने में एक खूंटी पकड़कर खड़ा हो जाता था और कुरान पढ़ना शुरू करता था। फज्र से पहले पहले पूरा कुरान मजीद मुकम्मल कर लेता था। ये एक दिन की बात नहीं है, जिंदगी के 15 साल ऐसे गुजरे कि हर रात कुरान मजीद एक खत्म किया जा रहा है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह हैं, जिनका हम नाम लेते हैं और जिन वली की मोहब्बत का हम दम भरते हैं। एक बड़े बुजुर्ग के बारे में किताब में लिखा हुआ है कि इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो उनकी बेटी रोने लगी। आज भी घर में किसी बड़े बूढ़े की जान निकलने वाली हो, घर की खवातीन रोने लगती हैं, उनकी बेटी भी रोने लगी। तो उस बड़े बुजुर्ग ने कहा, बेटी मत रो मत, आखिरत इंशाअल्लाह मेरी अच्छी होने वाली है। और फिर फरमाया कि देखो घर का वो कोना, घर के एक कोने की तरफ इशारा करके फरमाया कि घर के इस कोने में मैंने अपनी जिंदगी के अंदर 4000 मर्तबा कुरान मजीद खत्म किया है। अल्लाहु अकबर। यह है कुरान मजीद से इश्क, यह है कुरान मजीद की तिलावत जो हमारे बुजुर्गों ने की है। दूर मत जाइए, अभी करीब में 60-70 साल पहले हमारे बुजुर्ग शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, जिनकी फज़ाइल आमाल की तालीम हम लोग करते हैं। दुनिया जिनको शेखुल हदीस के नाम से जानती है, उन्होंने लिखा है खुद अपने बारे में कि 1334 से 1380 हिजरी तक 47 साल, 47 रमजान ऐसे गुजरे कि हर रमजान में
हर दिनों रात में एक खत्म कुरान मजीद में करता था। एक साल रमजान का मामूल नहीं है ये, 47 रमजान का मामूल है ये कि 47 रमजान के महीने में हर दिनों रात में एक खत्म कुरान मजीद करना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह का मामूल था। और उन्होंने अपनी दादी के बारे में लिखा है कि वो कुरान, ये माएँ जो बैठी हैं, बहनें, मोमिना कोर्स करने वाली हमारी बच्चियां जो मदरसा रियाजुल जन्ना में जनाब मौलाना मुफ्ती सुहेल साहब की तरबियत से फैज उठाई हैं, वो भी सुने क्या शौक है। वो फरमाते हैं कि मेरी दादी कुरान मजीद की हाफिजा थी, कुरान मजीद की हाफिजा। रोजाना रमजान के अंदर घर की जरूरियात पूरी करते हुए 40 पारे कुरान मजीद पढ़ लिया करती थी। एक औरत का हाल बताया जा रहा है। हमारी औरतों को सुबह में सहरी बनाने से फुर्सत नहीं, और जोहर के बाद से इशा तक इफ्तार, और इफ्तार के बाद का खाना बनाने से फुर्सत नहीं। और उनके घर का हाल ये था कि रोजाना दसियों मेहमान उनके घर में रहते थे, और उन तमाम मेहमानों की खातिर तवाज़ो के साथ साथ 40 पारे कुरान मजीद पढ़ रही हैं शेखुल हदीस की दादी। तब क्या हुआ मालूम है आपको? शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया के जो वालिद हैं मौलाना यहया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका दूध छोड़ाया गया तो वो एक पाव कुरान मजीद के हाफिज हो चुके थे। यानी 2 साल का बच्चा जब उसकी माँ कुरान मजीद की आशिका है तो दूध पीते पीते कुरान मजीद का हिफ्ज कर रहा है। ये नूर जब माएँ कुरान मजीद की तिलावत करती हैं तो दूध पीने वाले बच्चे के अंदर मुंतकिल हुआ करता है, और बच्चे अपने माँ बाप की नूरानी तिलावत से नूरानी हो जाते हैं, और इसके फैज से वो फैज़याब हो जाते हैं। और शेखुल हदीस ने अपने घर की आम औरतों के बारे में, अपनी बेटियों, बीवियों और अपने घर की खवातीन के बारे में लिखा है कि रमजान में घर के तमाम कामकाज के साथ 15-20 पारे कुरान मजीद पढ़ लेना वो उनके मामूल का हिस्सा है। अल्लाह अकबर। ये हम हाफिजों से भी नहीं होता। इसलिए मैं इन बच्चों से भी कहूंगा, जो हुफ्फाज यहाँ बैठे हैं, उनसे कहूंगा कि इस रमजान एक ट्राई करके देखें, कोशिश करके देखें कि रोजाना दिन रात में हम लोग ये ट्राई करें कि एक खत्म कुरान मजीद होता है या नहीं होता है। पीर फकीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहूम एक बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने लिखा है कि मुझे मेरे एक मुरीद ने, एक अजीज ने खत लिखा कि हजरत इस साल का रमजान बहुत कामयाब हुआ। अगर आपसे मेरे नौजवान दोस्त से कोई पूछेगा कि इस साल का रमजान कैसा गुजरा, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा गुजरा। क्यों भाई? तो माशाअल्लाह तरावी के बाद मुफ्ती सुहेल साहब ने इतनी जबरदस्त लाइट लगा दी थी कि सहरी तक हम लोग बैडमिंटन और पता नहीं क्या क्या खेल रहे थे। हमारे नौजवानों के रमजान अच्छे इस तरह गुजरते हैं कि रमजान में तरावी के बाद उनके मनोरंजन के लिए कोई चीज कर दी जाए, खेल कूद की चीज कर दी जाए। और वहां जिनको कुरान मजीद का इश्क है वो कहते हैं कि हजरत इस साल मेरा रमजान बहुत बेहतरीन गुजरा। हजरत ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि इस तरह कि इस रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन मैंने एक खत्म कुरान मजीद किए, 30 रोजे 30 खत्म। यह है मेरे भाइयों कुरान मजीद की तिलावत का इश्क। और हमारे बुजुर्गों ने तो जो मंजिल बनाई है ना 7 पारों की, वो जो मंजिल है 7 मंजिल कुरान करीम की, इन 7 मंजिलों के बारे में ये लिखा है कि मुसलमानों को ये कोशिश करनी चाहिए कि रोजाना एक मंजिल पढ़े ताकि हफ्ते में एक खत्म कुरान मजीद हो जाए। चलिए उससे कम कीजिए, लेकिन एक वादा कीजिए, एक अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह आज से, कल सुबह से, जब भी हमारी सुबह होगी हम जरूर कुरान मजीद की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। एक हॉस्पिटल है हमारे शहर में, उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर जो सर्जन है, उनके बारे में उनके एक नर्स ने मुझे बताया। डॉक्टर है वो, सर्जन है, आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है। उस सर्जन के बारे में ये बात बताई गई कि जब वो कोई ऑपरेशन करता है तो उस ऑपरेशन से पहले 2 रकत नमाज पढ़ता है और लाजमन कुरान करीम के कुछ आयत की तिलावत करता है। नतीजा ये है कि अल्लाह ने उसे दस्ते शिफा दिया है, उसके हाथ में बड़ी शिफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी है। मेरे भाइयों, कुरान मजीद से इश्क कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में चैन और सुकून आएगा। ये किताब आपको जिंदगी अता कर देगी, तमाम बीमारियां आपकी दूर होंगी, आप सेहतयाब होंगे, आपका जिस्म भी ठीक होगा, आपकी रूह भी ठीक होगी। मैंने एक हदीस पढ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न हादिहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा। ए लोगो, जिस तरह लोहे पर पानी पड़ता है तो जंग लग जाता है, ऐसे ही इंसानों के दिल पर गुनाह की वजह से जंग लग जाता है जब इंसान को अच्छे और बुरे के दरमियान फर्क नहीं समझ में आता है। नमाज का छोड़ना आसान है, निगाहों से गलत चीजों का देखना आसान है, जबान से झूठ बोलना आसान है, गलत जगहों पर जाना आसान है। क्यों? इसलिए कि दिल पर जंग पड़ा हुआ है।
दिल पर गुनाहों का धब्बा है, दिल काला हो चुका है। साहबा ने पूछा वमा जिला उहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, लोहे पर जंग पड़ जाए उसकी सफाई का तरीका हमें मालूम है, दिल गंदा हो जाए मतलब नमाज में जी नहीं लग रहा है, दिल गंदा हो गया मतलब कुरान की तिलावत में तबीयत नहीं लग रही है, उलमा के पास जाने का मन नहीं करता, दीनी मजलिसों में तबीयत नहीं लगती। यह है दिल की जंगी की अलामत, दिल के जंग में मुब्तला हो जाने की पहचान। तो साहबा ने पूछा वमा जिलाउहा या रसूल अल्लाह, दिल कैसे साफ होगा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान, मौत को खूब याद करो, मुझे मरना है, और कुरान की तिलावत खूब करो। जब कुरान की तिलावत करोगे इंशाअल्लाह तुम्हारा दिल जिंदा होगा। मेरा एक तजर्बा है कि इंसान क्या चीजों पर, एक जमाने में मेरा ये मामूल था कि मैं एक बोतल लगता था, जिस बोतल में रोजाना फजर के बाद कुरान की तिलावत करके उसमें दम कर दिया करता था, ये सोचकर कि कुरान के बारे में अल्लाह ने लिखा है फीही शिफाउल लिन्नास, कि कुरान में शिफा है। मैंने आयत पढ़ी वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, हमने जो कुरान उतारा है उसमें शिफा है। हमारे कुछ मुफस्सिरीन ने, उलमा ने लिखा है कि कुरान जिस्म की बीमारियों से भी शिफा देता है। चुनांचे सूरतुल फातिहा को सूरह शिफाई कहा जाता है। कोई बीमार है दम कर दीजिए, अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं। तो मैंने इस जज्बे से कि रोजाना तिलावत करता ही हूं, इस पानी पे दम कर दूंगा, कभी किसी को तबीयत खराब होगी वही पानी दे देंगे। मैंने पानी पर दम किया, 2-3 महीने गुजर गए, लेकिन उस पानी के इस्तेमाल की कभी नौबत नहीं आई। यहां तक कि ऐसा हुआ कि उस पानी के बोतल में नीचे काई पड़ने लगी। तो अब मुझे ये लगने लगा, मैं उस वक्त सोचने लगा कि अब तो पानी शायद खराब हो गया है, इसमें काई लगने लगी है नीचे से, तो किसी को इस्तेमाल कराना हो सकता है सेहत के लिए नुकसानदेह हो। लिहाजा मैंने वो पानी एक दरख्त के नीचे डाल दिया। वो दरख्त मेरे आंगन में आज भी मौजूद है। वो दरख्त अमरूद का जो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया था, सूखा हुआ दरख्त, और उसमें जो अमरूद का फल होता था उसमें चींटी लग जाती थी। छोटा फल होता था, थोड़ा सा बड़ा हुआ उसमें चींटी लगी, फल सूख जाता था और अमरूद टूट के गिर जाता था। वो नाकाबिले इस्तेमाल होता था और दरख्त नाकाबिले इस्तेमाल था। हम लोग चाहते थे कि इसको काट के हटा दें। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की आयत जो पढ़ी हुई थी, उसमें कई खत्म कुरान मैंने पढ़े थे, उस पे उस जड़ में डालना था। इतना फलता है वो कि बगैर मौसम के भी आजकल हमारे यहाँ अमरूद फलता है, साल में 2 मरतबा। ये मेरा अपना तजर्बा है। एक दरख्त पर कुरान की आयतें पढ़कर और उसके पानी को डाला गया, उस दरख्त में जिंदगी आ गई। जो मोमिन कुरान पढ़ेगा क्या उसकी जिंदगी में जिंदगी नहीं आएगी? जरूर आएगी। इसलिए ये गुजारिश मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी कि एक वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह रोजाना जब हमारी सुबह होगी तो कुरान की चंद आयतों की तिलावत हम जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों को जिन्होंने आज मदरसा रियाजुल जन्ना में कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, पूरी जिंदगी कुरान मजीद का सच्चा मुहाफिज बनाए। इन बच्चों को उनके माँ बाप के लिए आखिरत में बुलंदी दरजात का जरिया बनाए। अल्लाह ताला इन बच्चों को हम सब की आंखों की ठंडक बनाए। और हमारे बिरादर मुहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती सुहेल साहब जो माशाअल्लाह बड़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। मैं कहा करता हूँ अपने दोस्तों की महफिलों में कि जो काम बड़े बड़े इदारे नहीं करते, एक शख्स इस छोटे से जगह पर बैठकर उतना बड़ा काम कर रहा है। ये काम बड़े बड़े इदारे नहीं करते। इसलिए बढ़ारा वालों को खास तौर से मैं अपने बुजुर्गों को और नौजवान दोस्तों को ये गुजारिश करूंगा कि इन जैसे हीरों को संभाल कर रखने की जरूरत है, इनकी कद्र करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको इस आलिम की कद्र की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।